जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, और ह्यूमन के अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला हिस्सा शुरू किया हुआ एयर पैसेजवे, क्योंकि हमने कहा था कि ह्यूमन बींग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं एयर पैसेजवे और एक को कहते हैं लंग्स। एयर पैसेजवे हमने शुरू किया था और एयर पैसेजवे के अंदर हमने एक पोर्शन पढ़ा था नेज़ल कैविटी। उसमें हमने पूरी उसकी डिटेल देखी थी कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, वो किस तरह से वो एयर बाहर से आने वाली जो एयर है उसको किस तरह से वो फिल्टर करते हैं, क्या मैकेनिज़्म क्या प्रोसेस होता है उसका। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेज़ल कैविटी के बाद। नेज़ल कैविटी को हमने कहा था कि आउटसाइड ओपन होती है नोस्ट्रिल के ज़रिए से, उनको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहते हैं, ये बाहर वाले जो दो नथने हैं। अब यही वाली जो नेज़ल कैविटी है, यही नेज़ल कैविटी यहाँ पे आके इस जगह पे ओपन होती है। यही नेज़ल कैविटी इनवर्ड इनसाइड अंदर की तरफ यहाँ पे ओपन होती है दो ओपनिंग के ज़रिए से, उनको हम कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। जैसे ये बाहर की तरफ दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, यही इसी तरह से यही स्पेस अंदर की तरफ जाती है और अंदर की तरफ जाके नेज़ल कैविटी यहाँ पे जाके ओपन होती है, और इस पोर्शन को हम कहते हैं फेरिंक्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गला, जो हमारा गला होता है। तो अब यहाँ पे नेज़ल कैविटी इनसाइड ओपन होती है। नेज़ल कैविटी जो है वो इनसाइड ओपन होती है किसके अंदर? फेरिंक्स के अंदर। नेज़ल कैविटी जो है वो इनसाइड ओपन होगी कहाँ पे? इस फेरिंक्स के अंदर थ्रू द इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अब ये जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स को कहा जाता है फेरिंक्स इज अ मस्कुलर। फेरिंक्स जो है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। फेरिंक्स जो है ये वाला जो हिस्सा है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि इसकी दूसरी खासियत क्या है, दूसरा कैरेक्टर क्या है? दूसरा कैरेक्टर ये है कि ये जो फेरिंक्स होता है, दिस फेरिंक्स इज कॉमन। ये कॉमन है दो चीज़ों के लिए। इट इज़ कॉमन फॉर एयर एंड फूड। जो फेरिंक्स है ये एयर और फूड के लिए कॉमन है, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो ये वाली नेज़ल कैविटी है, ये वाली है ऑरल कैविटी, जिसको हम अपना माउथ कहते हैं। नेज़ल कैविटी की ओपनिंग भी यहीं पे है और इस ऑरल कैविटी की ओपनिंग भी यहीं पे आगे होनी है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फेरिंक्स इज कॉमन फॉर एयर एंड फूड। अब होता क्या है, ये फेरिंक्स जब डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता है तो फेरिंक्स के नीचे यहाँ पे इसके फ्लोर पे, फेरिंक्स के फ्लोर के ऊपर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, कि गला जब यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग आ रही है, इस ओपनिंग को हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का। ठीक है, तो ग्लॉटिस को हम नाम देंगे, ग्लॉटिस जो होगा इसको हम कहेंगे ग्लॉटिस। ये क्या होगी? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स। एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स, क्योंकि फेरिंक्स यहाँ से डाउनवर्ड आ रहा है और ये यहाँ पे आके फेरिंक्स खत्म हो जाता है, ये उसका फ्लोर बन जाता है, नीचे वाला हिस्सा, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं सबसे लोअर पोर्शन, फर्श कहते हैं उर्दू में। तो ये वाला जो फ्लोर होगा, फ्लोर की जो ओपनिंग है, फ्लोर की ओपनिंग को हम नाम देते हैं उसका ग्लॉटिस। ठीक है, अब ये जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है। ये जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस के ऊपर एक टिश्यू का बना हुआ कवर होता है, उस टिश्यू के बने हुए कवर को हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस का। उस टिश्यू के बने हुए कवर को नाम दिया जाता है एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस क्या करता है? एपिग्लॉटिस विल गार्ड द ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस विल गार्ड द ग्लॉटिस, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये जो फेरिंक्स है ये कॉमन है किस चीज़ के लिए? फूड के लिए और एयर के लिए। हवा भी यहीं पे आनी है, फूड भी यहीं पे आनी है। अब फूड को इस सांस की नाली में जाने से रोकना है। फूड जो है उसको सांस की नाली में नहीं जाने देना। इस साइड पे हो जाता है, इस साइड पे आता है एसोफेगस, जो कि स्टमक की तरफ जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये एसोफेगस होता है। फूड को यहाँ पे नहीं जाने देना।
तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है, ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, जैसे ही यहाँ से फूड आती है, यहाँ से जब फूड आएगी तो ये वाला जो एपिग्लॉटिस होगा, ये एपिग्लॉटिस इस तरफ, एपिग्लॉटिस इस तरह से बंद हो जाएगा। एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा, ये रास्ता हो जाएगा ब्लॉक। ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो फूड फिर यहाँ से मूव होते हुए चली जाएगी इस एसोफेगस में, और फूड सांस की नाली में जाने से बच जाएगी। और किसने बचाई? इस एपिग्लॉटिस ने उस फूड को सांस की नाली में जाने से रोका है। ठीक है, तो मतलब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो इसकी सेम इस तरह से ओपनिंग होती है कि इस तरह से ये ग्लॉटिस होगा, ये इसके ऊपर एपिग्लॉटिस है। जैसे ही फूड आती है, जैसे फूड आती है तो ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये इस तरह से ग्लॉटिस के ऊपर, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। ग्लॉटिस कवर होता है, फूड यहाँ से मूव होकर चली जाती है एसोफेगस की तरफ। सेम यहाँ पे कि ये इस तरह से बंद हो जाएगा और फूड फिर यहाँ से मूव होकर चली जाएगी एसोफेगस की तरफ, और सांस की नाली में फूड नहीं जाएगी। ठीक है, अब जो ग्लॉटिस है उसको कवर कर रहा है कौन? एपिग्लॉटिस। अब यहाँ पे फेरिंक्स आके खत्म हो जाता है। जब ग्लॉटिस की ओपनिंग आ जाती है, जब ग्लॉटिस आ जाता है तो फेरिंक्स जो होता है वो फेरिंक्स खत्म हो जाता है। फेरिंक्स के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन शुरू होता है, नेक्स्ट पोर्शन शुरू होता है जिसको हम नाम देते हैं लेरिंक्स का। फेरिंक्स के बाद जो अगला पोर्शन आता है, अगला पोर्शन है लेरिंक्स का। अगला पोर्शन है लेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद जब ये ग्लॉटिस की ओपनिंग और एपिग्लॉटिस आ जाती हैं तो एपिग्लॉटिस के बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं लेरिंक्स। ठीक है, ये जो लेरिंक्स होता है, लेरिंक्स मौजूद होता है दो चीजों के दरमियान। इट इज प्रेजेंट बिटवीन, दो चीजों के दरमियान मौजूद होता है। ऊपर फेरिंक्स है, लेरिंक्स है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने नाम दिया है ट्रैकिया का। तो ये ट्रैकिया और लेरिंक्स, ट्रैकिया और फेरिंक्स के दरमियान ये मौजूद होता है। तो लेरिंक्स इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स, बिटवीन फेरिंक्स एंड लेरिंक्स, सॉरी ट्रैकिया, बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रैकिया। ठीक है, कि जो लेरिंक्स है, ये वाला जो लेरिंक्स है ये इस फेरिंक्स के और इस ट्रैकिया के दरमियान मौजूद है, जिसको हम सांस की नाली कहते हैं। ठीक है, तो ये फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद होता है और ये कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है। ठीक है, जो लेरिंक्स है इट्स अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस बॉक्स। जो सॉफ्ट बोन होते हैं, जैसे कि ये हमारे कान की जो हड्डी है इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। जो सॉफ्ट बोन होते हैं उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज, वो ये कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है। अब इस लेरिंक्स को हम एक और नाम देते हैं। लेरिंक्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं। इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लेरिंक्स के अंदर यहाँ पे दो फाइबरस बैंड होते हैं। दो फाइबरस बैंड जो दो टिश्यू के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? टू फाइबरस बैंड्स, टू फाइबरस बैंड। इसके अंदर दो फाइबरस बैंड्स होते हैं, टिश्यूज का दो बैंड होते हैं, एक इस साइड पे होता है और एक इस साइड पे होता है। अब होता क्या है, जब इसमें से एयर गुजरती है, जब इस लेरिंक्स में से एयर गुजरती है तो एयर के गुजरने के नतीजे में ये जो फाइबरस बैंड होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं, ये फड़फड़ाते हैं। इनके वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कि ये जो फाइबरस बैंड हैं, इन फाइबरस बैंड के साथ क्या होगी? एयर की मूवमेंट। जब इसमें से एयर मूव होगी, जब इनमें से एयर मूव होगी तो एयर के मूव होने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड। एयर जब इनमें से मूव होगी तो ये फाइबरस बैंड वाइब्रेट करेंगे और इनके वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। टू फाइबरस बैंड है, लेरिंक्स के अंदर दो फाइबरस बैंड है। जब इनमें से एयर मूव करेंगे वो डाउनवर्ड जाए या अपवर्ड जाए, वो हम बाहर से अंदर की तरफ लेके जाएं या अंदर से हम बाहर की तरफ लेके आएं, दोनों केसेस में
ये जो फाइब्रस बैंड होंगे लेरिंक्स के अंदर, जो फाइब्रस बैंड है, ये दोनों फाइब्रस बैंड वाइब्रेट करेंगे। जब इन्होंने वाइब्रेट करना है तो इनके वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड कह रहा हूँ मैं, स्पीच नहीं कह रहा, साउंड, आवाज़ प्रोड्यूस होगी। फिर इस साउंड के साथ कुछ चीज़ ऐड होगी, कुछ मूवमेंट ऐड होगी। इस साउंड के साथ मूवमेंट ऐड होगी। फाइब्रस बैंड का लेरिंक्स के अंदर फाइब्रस बैंड की वजह से जो मूवमेंट, जो भी वाइब्रेशंस हुई हैं, उनसे जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, उस साउंड के साथ कुछ चीज़ों की मूवमेंट ऐड होगी। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी? वो होंगे लिप्स और टंग, लिप्स, टंग, चीक्स और जा। ये जो हमारा जबड़ा है, लेरिंक्स के अंदर जो फाइब्रस बैंड है उनके साथ मूवमेंट ऐड होगी हमारे लिप्स की, हमारी ज़ुबान की, हमारे इन चीक्स की, और हमारा जो जबड़ा, जो हमारे दांत है, उनकी मूवमेंट जब ऐड होगी तो वो फिर साउंड नहीं रहेगा, वो साउंड बन जाएगी स्पीच। ठीक है, इनकी इस साउंड के साथ जब इन चीज़ों की मूवमेंट ऐड होगी तो ये फिर क्या बनेगी? ये बन जाएगी स्पीच। और ये वाला करैक्टर सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर है, ये वाला करैक्टर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर है। बाकी जो एनिमल्स हैं उनके अंदर स्पीच का करैक्टर नहीं है, उनके अंदर साउंड होता है। जैसे डॉग है, वो जब बोलता है तो हमें समझ तो नहीं आती कि वो क्या कह रहा है। बैफलो है, कैट है, काऊ है, जब वो बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आती वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ साउंड है। हम जब बोलते हैं तो हमारे जो लफ्ज़ होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं वो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, बात समझ आती है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों की समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं अपने लिप्स को मूव ना करूँ, लिप्स को मूव किए बगैर अगर बोलने की कोशिश करूँगा तो वो फिर सिर्फ साउंड होगा, वो स्पीच नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जब लेरिंक्स के फाइब्रस बैंड के साथ, वोकल कॉर्ड के साथ, वो जो फाइब्रस बैंड है उनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड के साथ जब मूवमेंट मिलती है लिप्स की, टंग की, चीक्स की और जा की, तो उस मूवमेंट के मिलने से वो फिर जो साउंड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? स्पीच के अंदर। तो ये यहाँ पे जो फाइब्रस बैंड होंगे इनको हम नाम देंगे वोकल कॉर्ड्स का, इनको नाम दिया जाता है वोकल कॉर्ड्स का। ये जो वोकल कॉर्ड्स होंगे, जब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, फिर इसके साथ लिप्स की, टंग की, चीक्स की और जा की मूवमेंट मिलेगी तो वो बन जाएगी स्पीच। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारा जो सेकंड पोर्शन, 2 पोर्शन हमारे हो जाते हैं, फेरिंक्स और लेरिंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया जा सके। बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।